आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है कि भौतिकी क्या है, इसकी विभिन्न शाखाओं का वर्णन कीजिए। तो भौतिकी को हम लोग कहते हैं फिजिक्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भौतिकी को फिजिक्स कहते हैं। तो भौतिकी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा फ्यूसिका से लिया गया है। ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिका से लिया गया है। फ्यूसिका, ठीक है। और फ्यूसिका का मतलब क्या होता है? फ्यूसिका का मतलब होता है प्रकृति। फ्यूसिका का मतलब होता है प्रकृति। तो जैसा कि स्पष्ट हो रहा है कि जो फिजिक्स है, जो फिजिक्स या हम कह सकते हैं भौतिकी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा फ्यूसिका से लिया गया है। फ्यूसिका का मतलब होता है प्रकृति। तो हम कह सकते हैं कि जो भौतिकी में, तो भौतिकी लोग प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन कर रहे होंगे। तो देखिए, तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, ठीक है। तो प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि सूर्य का सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो इनका जो अध्ययन है वो हम करते हैं भौतिकी के अंतर्गत, ठीक है। और जो भौतिकी के जनक है, तो न्यूटन और आइंस्टीन को भौतिकी का जनक माना जाता है। न्यूटन तथा आइंस्टीन को भौतिकी के जनक माने जाते हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि इसकी विभिन्न शाखाओं का वर्णन कीजिए। तो भौतिकी को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। तो पहली जो शाखा है वो है चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी जिसे हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। चिरसम्मत भौतिकी जिसे कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। और जो दूसरी शाखा है वो है आधुनिक भौतिकी, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। आधुनिक भौतिकी। अब चिरसम्मत भौतिकी और जो हमारी आधुनिक भौतिकी है, तो आधुनिक भौतिकी और चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत उपशाखाएं आती है। तो अब उन उपशाखाओं की हम बात करेंगे, उन उपशाखाओं के बारे में हम कुछ बातें जानेंगे। तो चिरसम्मत भौतिकी में हम पढ़ते हैं यांत्रिकी के बारे में। तो यांत्रिकी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं द्रव्य के गुण और प्रकाश की अपेक्षा निम्न चाल से चलने वाली वस्तुओं की गति का अध्ययन। तो इन सबका हम अध्ययन करते हैं यांत्रिकी के अंतर्गत। अब आते हैं प्रकाशिकी के अंतर्गत। तो प्रकाशिकी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं प्रकाश का उत्पादन, संचरण एवं संसूचन से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, गोलीय तल से परावर्तन, ठीक है, और गोली लेंसों से अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन आदि घटनाओं का अध्ययन करते हैं प्रकाशिकी के अंतर्गत। अब आते हैं ध्वनि एवं तरंग गति। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं तरंग गति एवं ध्वनि का उत्पादन और संचरण का अध्ययन, ठीक है, कि कैसे हमारी ध्वनि संचरित होती है और तरंग किस प्रकार से गति करती है। तो आदि का अध्ययन करते हैं हम इस शाखा के अंतर्गत। अब आते हैं ऊष्मा एवं ऊष्मीय गतिकी के बारे में। तो ऊष्मा एवं ऊष्मीय गतिकी में इस शाखा में पढ़ते हैं ऊष्मा की प्रकृति के बारे में। ऊष्मा की प्रकृति, ऊष्मा का संचरण और उसके कार्य में परिवर्तन का अध्ययन हम करते हैं इस शाखा के अंतर्गत। अब आते हैं विद्युत चुंबकत्व में। तो इस शाखा के अंतर्गत हम पढ़ते हैं विद्युत चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी का चुंबकत्व आदि, इन सब का अध्ययन करते हैं हम विद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत। अब आते हैं आधुनिक भौतिकी के कुछ उपशाखाओं के बारे में। हम जानेंगे कि आधुनिक भौतिकी की कुछ उपशाखाएं क्या हैं और उनमें हम क्या अध्ययन करते हैं। तो आधुनिक भौतिकी की कुछ उपशाखाएं इस प्रकार हैं। तो पहली शाखा है परमाणु भौतिकी। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं परमाणु की संरचना के बारे में, परमाणु का विकिरण और उसके साथ साथ उसकी अन्योन्य क्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं हम परमाणु भौतिकी के अंतर्गत। अब आते हैं नाभिकीय भौतिकी में। तो नाभिकीय भौतिकी में हम पढ़ते हैं नाभिक की संरचना के बारे में, नाभिकीय कणों की जो अन्योन्य क्रियाएं हैं उनका अध्ययन हम करते हैं नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत। अब आते हैं क्वांटम यांत्रिकी में। तो क्वांटम जो यांत्रिकी है, इसमें हम अणुओं और परमाणुओं, नाभिकीय कणों के व्यवहार का वर्णन करते हैं, ठीक है। तो क्वांटम यांत्रिकी एक बहुत ही विशेष प्रकार की यांत्रिकी है जिसमें हम अणुओं, परमाणुओं, नाभिकीय कणों के व्यवहार का वर्णन
करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। अब आते हैं आपेक्षिकता का सिद्धांत। तो देखिए सन 1905 में आइंस्टीन ने आपेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। तो जो ये नियम है ये केवल हम कह सकते हैं कि उन कणों पर ही लागू होता है जो उच्च वेग से चलते हैं। ठीक है, तो आपेक्षिकता का सिद्धांत उन कणों पर लागू होता है जो कण बहुत ही उच्च वेग से चलते हैं। और सन 1915 में आइंस्टीन ने आपेक्षिकता का व्यापक सिद्धांत दिया था और इसके आधार पर इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या की थी। ठीक है, तो ये कुछ जो हम कह सकते हैं कि शाखाएं हैं भौतिकी की जिसके अंतर्गत हम अन्य जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।